B.Ed सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 3 टेक्स्ट बुक गणित शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता। पाठ्य पुस्तक का उपयोग करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि बालक शिक्षक द्वारा मौखिक विधि से सीखने के पश्चात पाठ को और अधिक दृढ़ता से एक्सेप्ट करें और छात्र घर जाकर या स्कूल की अवधि के बाहर पुस्तक का अभ्यास करें। गणित की पाठ्य पुस्तक का स्थान अध्यापक व छात्रों के लिए एक साधन के रूप में होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों तथा अध्यापकों की अध्यापन कार्य में अरुचि के कारण पाठ्य पुस्तक आज साधन न होकर एक साध्य बन गया है। वर्तमान समय में शिक्षक पाठ्य पुस्तक का उपयोग न करके पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग शिक्षण हेतु करते हैं। पहले ज्ञान प्रदान करने का एकमात्र तरीका मौखिक या गुरु अपने आश्रम में बालकों को या छात्रों को उपदेश देते थे, लेकिन आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार हो रहा है। इसीलिए किसी भी विषय का क्रमबद्ध तथा नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक परम आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक छात्रों और शिक्षकों के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में भी कार्य करता है। कोई एक विषय के बारे में पूरी तरह से हम पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पुस्तक का ज्ञान एक तरीके से अस्थायी होता है। यह छात्रों को कई गतिविधियों, प्रयोगों और विषय से संबंधित प्रश्न प्रदान करता है। साथ ही पुस्तकों की गुणवत्ता सीखने में भी एक भूमिका निभाता है। पाठ्य पुस्तक पढ़ने से मस्तिष्क को उस पूर्ण परिदृश्य की कल्पना करने में मदद मिलती है जो एक वीडियो देखते समय नहीं होता है। अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सीखे जाने वाली सामग्री होगी, इसमें सिलेबस विषय होंगे। आप उन्हें पढ़ सकते हैं और तदनुसार अध्ययन कर सकते हैं। सब कुछ पाठ्य पुस्तक में होगा। परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक से ही होंगे। यदि आप उस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप विस्तार से जानने के लिए किसी अन्य पाठ्य पुस्तकों का उल्लेख कर सकते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तकों का पढ़ना अति आवश्यक या अनिवार्य है। कुछ को केवल नोट्स पढ़ने की आदत होती है, लेकिन इस आदत को बदलना होगा। पाठ्य पुस्तक पढ़ना अति आवश्यक है। पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को बहुत सारी जानकारी भी प्रदान होती है। यह पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन भी करता है। यह छात्रों को उनकी पढ़ाई को व्यवस्थित करने में मदद करता है, हमेशा उसके लिए उपलब्ध होता है। किसी भी विषय के लिए सूचना के उत्कृष्ट स्रोतों में से पुस्तक एक है। पाठ्य पुस्तक प्राथमिक स्तर पर गणित पुस्तकों के बिना भी कार्य चल सकता है, किंतु उच्च स्तर पर यह चांस ही नहीं है। अधिकतर लोग पाठ्य पुस्तक के इसलिए भी विरोधी है क्योंकि उन्हें पुस्तकों को यथोचित प्रयोग करना सिखाया नहीं गया है। पाठ्य पुस्तकों का योगदान केवल स्पून फीडिंग तक ही सीमित रह गया है आज, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र के स्वयं के सीखने के प्रयासों में कमी आती है तथा क्या वह उपलब्ध उच्च कोटि के पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने से कतराते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए सस्ते नोट्स, शॉर्टकट गाइड, आंसर सीरीज आदि पर्याप्त है। लेकिन फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उत्तम पुस्तकें ही गणित के अध्ययन में सहायक होती है तथा उनके अभाव में विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों को निर्वाह करना कठिन है। वर्तमान पाठ्य पुस्तकों के गिरते हुए स्तर के संदर्भ में इनकार नहीं किया जा सकता है। इनडायरेक्ट रूप से ही निम्न स्तर की पुस्तकें विद्यार्थियों की स्वतंत्र तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अन्वेषण शक्ति के विकास में बाधक सिद्ध हुई है। शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक भाषा के साथ संपर्क के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से भी एक है। यह एक मार्गदर्शक है जो उन्हें सीखने को व्यवस्थित करने में मदद करता है। पाठ्य पुस्तकों को अपनाने की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना आवश्यक है। इसी प्रकार से हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर भी इसे डील कर सकते हैं।
गणित शिक्षक शिक्षण की पाठ्य पुस्तकों के कार्यों में यह उपयोगी है। पहला, इन सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, पाठ्य सामग्री के चुनाव व संगठन में। पाठ्य पुस्तक से शिक्षक को विस्तृत रूप से यह ज्ञात हो जाता है कि हमें अमुक कक्षा में कितना अध्ययन या कितना विषय सामग्री पढ़ना है। एक साल, एक वर्ष भर का एक सीमा ज्ञात हो जाता है। पुस्तक उससे पाठ्यक्रम से पूर्णतः परिचित कराती है। इससे अध्यापक उद्देश्यों को उचित रूप से पढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पाठ्य वस्तु को संगठित करके पढ़ाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों से ही पाठ्य वस्तु को संबंधित समस्याओं का हल भी किया जा सकता है, जिसकी सहायता से सभी शिक्षार्थियों को प्रेरणा मिलती है और समस्याओं को हल करने का भी अवसर मिलता है। सेकंड, आपका फॉर सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय के लिए भी पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। इससे नवीन विधियों तथा नवीन पाठ्य सामग्री अर्जन करके व उनका उपयोग करके शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। या छात्रों को जब इच्छा होगी छात्र तब स्वाध्याय कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। फॉर क्लास एंड होम असाइनमेंट, अनुभवी शिक्षकों द्वारा लिखित पुस्तकों में प्रकरण के अंत में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जिससे छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सके। वैसे शिक्षकों को मूल्यांकन व गृह कार्य हेतु पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, किंतु छात्रों के पास जितने प्रश्न होंगे, छात्र जितनी समस्याओं का हल करेंगे, छात्र उतने विषय के प्रति निपुण होंगे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर, पाठ्य पुस्तक से छात्रों के मानसिक व बौद्धिक स्तर का पता चल जाता है। जैसे शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण एवं प्रश्नों के आधार के द्वारा प्रश्न पत्र हेतु प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं और छात्र पुस्तक अध्ययन के माध्यम से प्रश्नों का हल करने में भी सक्षम होते हैं। टू सेव टाइम, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग समय की बचत की दृष्टि से भी किया जाता है। इसके द्वारा उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्य सामग्री एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है। अतः इसके द्वारा कक्षा के लिए पाठ्य वस्तु चयन व संगठन में अभ्यास कार्य व गृह कार्य देने में, मूल्यांकन के संपादन हेतु प्रश्नों के चयन में जो समय नष्ट होता है उसकी बचत होती है। शिक्षक और छात्र दोनों स्वच्छंद होकर अभ्यास या अध्ययन या प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस, पुस्तक रहने से छात्र भी जब इच्छा होगी तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। शिक्षक भी जब भी अपने इच्छा के अनुकूल अभ्यास कर सकते हैं, या किसी प्रकार का कार्य देना है छात्रों को या कुछ प्रश्न पत्र बनाना है तो पुस्तक के माध्यम से दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरणों का भी एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है और छात्र के लिए भी। Its longevity is not dependent upon a website host or an internet connection. शिक्षक वेबसाइट या गूगल पर डिपेंड नहीं रहते हैं। कुछ स्कूलों में हो सकता है या घर में इंटरनेट कनेक्शन की असुविधा हो, तो कभी कभी हम डिपेंड ना होकर पुस्तक रहने से जब इच्छा होगी तब अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न छात्रों को अभ्यास के लिए दे सकते हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक आधारभूत ज्ञान की प्राप्ति का साधन है तथा चिंतन हेतु या मार्गदर्शिका का कार्य करती है। पाठ्य पुस्तक की इतनी अधिक उपयोगिता के कारण ही भारत में पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु विभिन्न तरीके भी अपनाए गए हैं। पाठ्य पुस्तक अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों का मार्गदर्शन करती है। इसकी सहायता से यह ज्ञात होता है कि छात्रों को कितना अध्ययन करना है। शिक्षक को भी यह सहयोग मिल जाता है कि एक वर्ष में उन्हें कितना सिलेबस कंप्लीट करना है और कितना छात्रों को बताना आवश्यक है, क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में मस्तिष्क में बहुत सारी बातें नहीं रहती हैं
किंतु पुस्तक देखने से हमें मानसिक रूप से सहयोग भी मिलता है। धन्यवाद।